ये रावण के जब 10 सिर कटते थे तो एक सिर कट के दूसरा क्यों खड़ा हो जाता था, और भगवान इसको रोक नहीं पाते थे। और अंत में कहा गया कि नाभि पे जब वो आक्रमण करेंगे, नाभि ध्वस्त होगी, तभी उसके सर उगने बंद होंगे। उसका कारण जानते क्या है? रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। एक सर कटता है, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की कोई इच्छा पूरी करिए, वो तुरंत दोबारा आ जाएगी और भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। केंद्र में आकर जानते कैसे रुकता है? एक सर्किल होता ना, वृत्त की परिधि पर घूमते रहिए, उस वृत्त का कभी अंत नहीं मिलता है। एक चक्कर काटेंगे, दूसरा चक्कर आगे दिखने लगता है। इसलिए जब तक आप परिधि पे रहते हैं, सर कटकर उगते रहते हैं। जब वृत्त का केंद्र में जाते हैं तो आपको वृत्त का वहां पे मूल स्रोत समझ में आता है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्यों नाभि पर जाकर, यानी अपनी आत्मा के केंद्र में जाकर हम यह तय करते हैं। तो 10 सिरों का हरण जब तक हम नहीं कर सकते, तब तक नई दुनिया नहीं बन सकती। और जब तक भगवान आकर के हमको पढ़ाई न पढ़ावे, राजयोग न सिखावे, तब तक हम 10 विकारों पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। 10 शब्द जब बोलते हैं तो किसकी तरफ इशारा है? 10 जो रावण के सिर हैं, जिनसे दशानन बनता है। आनन माना सिर। कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। वो 10 सिर वाले रावण का हरण हो जाता है। हर वर्ष मारते हैं, फिर हर वर्ष बड़ा होता जाता है। सोचना तो चाहिए कि एक बार जब मार दिया तो खत्म हो गया, जला दिया तो खत्म हो जाना चाहिए। फिर बड़ा बड़ा क्यों बनाते रहते हैं? अब तुम बच्चों की बुद्धि में आया, क्यों बड़ा बनाते हैं? कहाँ शूटिंग होती है? अभी ब्राह्मणों की संगमिगी दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि तुम ब्राह्मण वर्ष वर्ष जितना रावण को जलाते हो, नए नए ज्ञान बाण लेकर के जितना रावण को भस्म करते जाते हो, हर वर्ष रावण उतना विकराल रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी स्थिति को डाउन करता जाता है।